तो आप सोच के देखो कि धुलेरा में कौन से लेवल के इन्वेस्टर्स हैं जो हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पे आते हैं धुलेरा में विजिट करने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला है क्योंकि धुलेरा के अंदर एग्जैक्टली आज के डेट में क्या है, क्या डेवलप हो रहा है और क्या डेवलप होने वाला है, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑन ग्राउंड बताऊंगा ताकि आपको भी एक आइडिया आ सके कि यहाँ पर फिजिकली कौन सी चीज़ें आज के डेट में फंक्शन कर रही है। और ये एक रॉ वीडियो होगा जहाँ पर मैं ज़्यादा जो है कोटिंग किसी चीज़ को नहीं करूँगा, तो क्लियरली आप भी चीज़ें समझ पाओगे। बढ़ते आगे वीडियो में और देखते धुलेरा में आजकल क्या चल रहा है। बस देख के बताओ मेरे को कितना काम है। क्रेन्स गिन लो, मैं गिन के वैसे वीडियो में आखिर में एक नंबर डालूंगा या बीच में कहीं नंबर डालूंगा, बट मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पे टावर क्रेन्स, पाइलिंग मशीन्स और जो नॉर्मल कैटरपिलर ट्रैक्स वाली क्रेन्स है वो मिलकर कितनी होगी। और ये तो पूरा यहाँ से पूरा का पूरा प्लॉट तो नहीं दिख रहा, प्लॉट तो मतलब एकदम वहाँ एंड तक है, वहाँ पे भी आपको दिख रहा है, वहाँ तक जो है पूरा जितना ये ब्लू शीट दिख रहा है उसके भी आगे तक इनकी ज़मीन है, टाटा वालों की। सो इमेजिन द स्केल। और अभी बस कुछ पलों में मैं आपको दर्शन कराता हूँ देश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन इन्वेस्टमेंट्स वाले साइट का, विच इज़ टाटा। जो सामने आपको पूरा का पूरा रूफिंग दिख रहा है, ये टाटा का है, टाटा सेमीकंडक्टर। इनफैक्ट जो फाइनल प्लांट होगा जिसकी जो रूफ होगी वो यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लेना शुरू कर चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरा टाटा का जो है काम चल रहा है यहाँ पे। और इस तरफ में रिन्यू, उनके पड़ोसी टाटास, और दोनों एक्सपांशन कर रहे हैं। मतलब टाटा की तो ज़मीन इतनी कि ये रोड ख़त्म हो जाए तब तक टाटा की ज़मीन है, जब तक वाटर बॉडी नहीं आ जाती। और धुलेरा में दूसरे भी कई लोकेशंस पे उनकी ज़मीन वैसे भी है। सो यहाँ पे सबसे मेन, यहाँ पे आपको गेट नज़र आ जाएगा, टाटा सेमीकंडक्टर का जो बोर्ड है वो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा। सो टाटा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। सो ये फाइनली, और इस तरफ में अगेन लास्टली रिन्यू का कितना बड़ा प्लांट है आप देख लो, विच इज़ अगेन एन फंक्शनल प्लांट। तो ये रिन्यू, और ये आगे जो मैंने आपको ड्रोन वीडियोस में भी बताया और कुछ और वीडियोस में बताया, जो फोटोवोल्टेक्स वाला प्लांट है, ये सोलर का था, ये फोटोवोल्टेक्स वाला है। ये वाला प्लांट जो है ये भी शेप लेने को मतलब तैयार होना शुरू हो गया है। सो अगेन बिग डील ओवर हियर। एंड काम इतना चल रहा है कि गाड़ियाँ, ट्रक्स भरपूर मात्रा में आपको यहाँ पे हर जगह नज़र आएगी। तो ये दोस्तों आपको ये जो काइंड ऑफ टैंकर के जैसे या सिलेंडर के जैसे नज़र आ रहा है, दिस इज़ लिंडे। जिनको नहीं पता, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट केमिकल प्लांट्स। अब ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काफ़ी रोल होता है केमिकल्स का। सो बेसिकली रिन्यू के पीछे ही लिंडे ने काइंड ऑफ एक छोटा अपना आप कह सकते हो ब्रांच प्लांट बनाया हुआ है। और आगे ये रिन्यू का है, ये रिन्यू सोलर का है। सोलर पैनल्स और जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं वो बने काम यहाँ पे रिन्यू में होता है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स। और शुरुआत की कुछ कंपनीज जो एक्चुअली काम करना जिन्होंने शुरू किया था उनमें से एक थी रिन्यू। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, तो देखो ये रिन्यू एकदम बड़ा प्लांट, बहुत ही ज़्यादा स्केल पे बना हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करने भी आते हैं। लोग जो है आपको यहाँ पे रोज़ दिख जाएंगे, वैसे वाला प्लांट ये है। और ये जो आपको सामने रूफिंग नज़र आ रही है, ये कंपाउंड वॉल बना है, ये टाटा की टेंट सिटी है। तो ऑब्वियसली टाटा के हज़ारों वर्कर्स यहाँ पे आएंगे जब प्लांट्स रेडी हो जाएंगे उस पे काम करने। तो उनकी जो हाउसिंग कॉलोनी होगी बेसिकली ये धुलेरा के अंदर होगा। तो एक शहर के अंदर टाटा का भी अपना शहर होने वाला है। और अभी आप जो है, अभी तो मतलब बन रहा है ये, तो उसके नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ से। सो इट्स इन वेरी प्रिलिमिनरी स्टेजेस। यहाँ पे आप देखें तो जो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन वर्कर हाउसिंग है वो भी आपको हल्का सा नज़र आया होगा। और साथ साथ में यहाँ पे आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से नज़र आएगा कि एक्चुअल में ये साइज़ कितना बड़ा है इस प्लॉट का। तो सोचो अगर वर्कर कॉलोनी इतनी बड़ी है, इतनी ग्रैंड है, इतनी मैसिव है, तो प्लांट का स्केल कितना बड़ा होगा। और अगर आप अंदर देखो तो काम चल रहा है एक्टिवली।
ऐसा नहीं है कि बस कंपाउंड करके रख दिया है। आपको यहाँ पे लेबर्स नज़र आएंगे, मशीनरीज नज़र आएंगी, सिक्योरिटी नज़र आएगा, सब कुछ जो है एक्टिवली। यहाँ पे देखो एक ट्रांसफार्मर भी रखा हुआ है, तो बिजली का इंतज़ाम भी जल्द होने वाला है। मटीरियल पड़ चुका है। सो एक्टिवली जो है काम यहाँ पे टाटा अपनी एम्प्लॉय हाउसिंग के लिए टेंट सिटी बनाकर कर रही है। ये रिन्यू का प्लान दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ मैंने आपको वो रिवर फ्रंट वाले साइड से दिखाया, ये फोटो वोल्टाइक वाला, और ये एक्सपांशन, और उसके इस तरफ में टाटा है, वो तो आपने बहुत देख लिया। बाय द वे एक फ़न चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने आपको लास्ट मंथ गिफ्ट सिटी बताई थी, गिफ्ट सिटी के अंडरग्राउंड टनल्स बताए थे। गिफ्ट सिटी का जो SCZ एरिया है वो अराउंड 800 एकर्स के आसपास आता है, और उसमें भी जो एक्चुअल IFSC वाला एरिया है कुछ 250 एकर्स के आसपास आता है। जो अकेला टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट है ये 700 एकर्स में बन रहा है। तो आप समझ सकते हो गिफ्ट सिटी अगर एक ट्रायल बॉल है तो धुलेरा जो है पूरा का पूरा टेस्ट मैच है। सो इट्स अ ह्यूज अंडरटेकिंग, और बहुत ही अलग, मतलब जब तक आप यहाँ पे आते नहीं हो, गाड़ी चलाते हो, नहीं ऐसे लग रहे हो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, जबकि आप धुलेरा का जो एक्टिवेटेड जोन है उसके अंदर ही चल रहे हो। वो डिफरेंस जो है दोनों साइज़ों के सिटीज़ में, वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है जब आप यहाँ पे आते हो उस समय पे। अभी गाइस कम से कम 20-22 मिनट मुझे हो गए हैं, हम बस ड्राइव ही कर रहे हैं, दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। एक भी सड़क मुझे अब तक ऐसी नहीं नज़र आई है जहाँ पर साइड में प्लांटेशन ना किया गया हो, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हो, फुटपाथ के लिए जगह छोड़ दी है, फ्यूचर में बनाएंगे ऐसे सोच के छोड़ दिया हो, या मीडियन पे काम नहीं हुआ हो, या जो रोड साइनेज होता है उस पर काम ना, या साइकिलिंग ट्रैक ना हो। एक भी रोड मुझे अब तक ऐसे दिखा ही नहीं है जिसपे ये सब जो बेसिक चीज़ें हम बाकी शहरों में, इवन प्लान सिटीज़ में फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। और जब इंफ्रा पहले डेवलप होता है तो उसके बाद जो डेवलपमेंट आती है या जो इन्वेस्टमेंट्स आती है वो बेटर क्वालिटी की आती है, क्योंकि उनको जो है खुद कुछ करना नहीं पड़ता, उनको आके सेटअप प्लग एंड प्ले करना होता है। तो अभी ये कितना 45-50 सेकेंड्स का कुछ सेक्शन हो चुका है। मुझे इसमें बता दो आपको कहीं पे नज़र आया हो कि नहीं लगाया गया है ट्री प्लांटेशन, ऐसे कुछ इशू नज़र आ रहा हो। वैसे ये धुलेरा का 70 मीटर रोड है। अगर आप मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हो तो मैंने इस रोड का भी आपको रिव्यू दिया था, कैसे एक अच्छा रोड होता है जहाँ पे सर्विस रोड भी हो, वहाँ पे सब कुछ बनाया जाए, साइकिलिंग ट्रैक्स, पेड़ वगैरह, वो सब कुछ जो है यहाँ पे इस वाले रोड के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था। सो अगेन एक और चीज़ धुलेरा में जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को फ्यूचर के हिसाब से प्लान करके बनाया जा रहा है। ट्रैफिक नहीं है, मैं उतर गया उस सड़क के बीच में, बट सिग्नल्स प्रॉपर्ली एक्टिव है। यहाँ पे ऊपर ये मैंने ये भी आपको वीडियो में बताया था कि द एंटायर सिटी इज़ लाइक डिजिटली कनेक्टेड। वो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स है, जो IoT पॉइंट्स होंगे वो ऑलरेडी है। अगेन टोरेंट पावर यहाँ पे दिख रहा है, ये सामने जो दिख रही है आपको, ये तो ऑब्वियसली वाटर टैंक्स है, ये कोई ऐसी बहुत खास बात नहीं, लेकिन इनको भी एस्थेटिकली डिज़ाइन किया गया है। अगेन दिस बिग ह्यूज 70 मीटर रोड, इस गाड़ी में हम आए थे। और अभी ना मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, जब मैं आया था अराउंड 6 महीने पहले, तब ये जो सामने पेड़ है वो कितने बड़े थे और अभी इनका साइज़ क्या हो गया है, क्योंकि इनको एक अच्छा खासा बारिश वाला सीज़न मिल गया है, तो ऑब्वियसली ये बड़े हुए हैं। और ये क्लियरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ पिछली बार ये इतने बड़े थे नहीं, तो शायद से साल 2 साल में आऊँगा तो एक्चुअल में छाया देना ये सारे पेड़ शुरू कर दे। तो नाउ दे हैव रीच्ड अ डिसेंट साइज़। और मेरे लिए पेड़ जो है सड़कों पे होना एक अच्छी सड़क का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एंड दिस हैपनिंग हो, अगेन जो लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ एस्थेटिक रोड, ढंग का रोड, डिज़ाइन, वेल डिज़ाइन रोड क्या होता है। फुटपाथ, गुड क्वालिटी साइकिलिंग ट्रैक विच इज़ सेपरेटेड, उसके बाद में अगेन एक वॉकिंग के लिए रोड, हर एवेन्यू पे, हर काइंड ऑफ पूरे लेन पे जो है पेड़ पौधों का इंतज़ाम। इनफैक्ट आप जहाँ तक देख सको पेड़ जो है लगाए गए हैं। पेड़ों के अंदर ऐसा नहीं कि अरे कोई रहता नहीं है बाद में लगाएंगे, वो वाला हिसाब यहाँ पे नहीं है। अगेन जहाँ से पर्सन को क्रॉस करना होगा वहाँ पे बैरिकेड्स है ताकि कार वगैरह, ऑटो वगैरह जो है घुस ना जाए। गुड क्वालिटी क्रॉसिंग्स, कुछ भी यहाँ पे शो पीस नहीं है कि दिखाने की, सिर्फ दिखावे के लिए बना रखा है। एवरीथिंग इज़ फंक्शनल। यहाँ पे भी अगर आप देख लो, सो दिस इज़ अरेंजमेंट्स फॉर फ्यूचर वाटर, बिजली, बहुत चीज़ें यहाँ पर है। एंड दीज आर यूटिलिटी डक्ट्स, और चैनल्स भी है पानी वगैरह के लिए। सो ये चीज़ें हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप दिखाऊँ मैं आपको, तो इस स्प्रिंकलर के लिए लाइंस वगैरह छोड़ी गई है। वैसे ये जो मीडियन है इसमें से फ्यूचर में मेट्रो भी दौड़नी है, बट दैट्स वेल इन टू फ्यूचर। अगेन सिग्नल, यहाँ पे सामने पेडेस्ट्रियन के लिए सब, ये चीज़ें बस ऐसे नहीं कि लगा दी है ताकि आपको दिखा सके, देखो देखो हम क्या बना रहे हैं। नो, दिस इज़
टर्न ऑन करेंगे ये एक राइटफुली फंक्शनल सिटी कैसे होगी वैसे शुरू कर देगी फंक्शन करना। बस दिखावा नहीं है, यहाँ पे कोई स्कीम जो है ज़बरदस्ती चिपका नहीं रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है, लोग जो है वो उतना एम्बिशन जो है उसमें ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड बाकी तो धोलेराम घूम ही रही है, तो लेट्स गेट बैक इन द कार और बाकी जगह भी घूमते धोलेराम में। जैसे मैं आपको बोल रहा था, हर एक स्ट्रीट लाइट पे, हर एक खंबे पे राउटर है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है और जगह दी गई है आगे CCTVs और जो भी स्मार्ट सिस्टम्स होंगे। और एवरी फ्यू पोल्स आपको CCTV नज़र आएंगे। ऑब्वियसली हर एक पे नहीं है, बट हर एक पे अरेंजमेंट्स पहले की गई है। एक्सेस पॉइंट्स हो या फिर जो प्रोविजंस होते हैं कैमराज वगैरह के लिए, वो हो, पहले ही बनाया गया। और ये वन ऑफ द बिगर टावर्स। सो एज आई सेड, प्री प्लान शहर है पूरा का पूरा। अच्छा ठीक है, एक जंक्शन पे यहाँ पे खड़ा हो, ये जो रूफ के अंदर काम चल रही है, यहाँ पर एक होटल बन रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर भी अभी एक्टिवली कंस्ट्रक्शन चालू है। अगेन एक और कंपनी जो यहाँ पे एक्टिवली काम कर रही है, विच इज़ टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर ऑलरेडी देश के कई शहरों में एक्टिव है, मुंबई में भी कई जगहों पे है। और धुलेरा के अंदर जो स्मार्ट एनर्जी ग्रिड बन रहा है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो है टोरेंट पावर निभाने वाला है। तो यहाँ पे टोरेंट पावर का भी जो एक काइंड ऑफ प्लांट है, सबस्टेशन है, जहाँ से बिजली मैनेज हो रही है, वो यहाँ पे बनाया गया है। मैं इनफैक्ट आपको यहाँ पे इनके बिल्डिंग पे लोगो नज़र आएगा इनका, वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ टोरेंट पावर का जो यूनिट है यहाँ पे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये वैसे फंक्शनल है काफ़ी समय से, और ये लोग कुछ और प्लॉट्स पे भी एक्सपांशन कर रहे हैं, बट दिस इज़ वेयर इट स्टार्टेड। और ये टोरेंट पावर का जो स्ट्रक्चर है वो कह सकते हैं। और ऑब्वियसली एक बिजली वाली कंपनी जो है बिजली वाले खंभों के पास में होगी, क्योंकि यही सी चीज़ें जानी आनी है। सो दिस इज़ ऑल्सो ऑल दोज हाई टेंशन वायर्स जो धोलेरा में आ रहे हैं शहर को। तो यार मैंने टोरेंट का आपको एक तो दिखाया, ये दूसरा इनका प्लॉट है धोलेरा में, जहाँ पर ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। हालांकि अभी काम शुरू होना बाकी है, लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगा। और पिछली बार जब आया था तो कंपाउंड वॉल भी ठीक से नहीं थी, अब वो सब भी हो चुका है। सो कंपनी जो है काम जल्द शुरू करेगी। अच्छा, ये जो सामने दिख रही है वैसे दो बिल्डिंग्स, एक आगे एक है और एक पीछे एक है। ये यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल चीज़ें होगी तो वेस्ट बहुत आएगा, गंदा पानी भी आएगा और सॉलिड वेस्ट वगैरह भी आएगा। तो ये उसके ट्रीटमेंट के लिए बनी हुई बिल्डिंग्स है, प्लांट्स है। तो STPs भी है और WTPs भी बेसिकली ये है, जो ऑलरेडी बनी है, फंक्शनल है, लोग काम वगैरह करते हैं और ये ऑपरेशनल है। तो ये जो दिख रहा है ये आगे, ये फायर स्टेशन है। ये जो दिख रहा है ये बेसिकली हॉस्पिटल का काम चल रहा है। यहाँ पे आगे एक जगह पे स्कूल है और यहाँ पे भी काम चल रहा है। मेरे को ये ज़रा पता लगाना पड़ेगा क्या है, मैं भी रूल्स में डाल दूँगा। दोस्तों मुझे पता चल गया ये क्या बन रहा है। मैंने पूछा यहाँ पे, ये टाटा का एक मॉल, एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट प्लस हाउसिंग सोसाइटी काइंड ऑफ एक चीज़ बन रही है। सो ये टाटा का प्रोजेक्ट है, ये जो लैंड फिलिंग चल रही है और ये जो क्या कहते हैं उसको स्मूदन आउट किया जा रहा है, ग्रेडियंट्स जो हटाए जा रहे हैं, वो जो काम ये हो रहा है वो टाटा का है। सो ऑब्वियसली बिग टाटा प्रोजेक्ट। इधर जैसे मैंने बताया आपको हॉस्पिटल और स्कूल, और यहाँ पे अंदर फायर स्टेशन है उस तरफ जो मैंने आपको बताया। अगेन मैं आपको ना थोड़ा हॉस्पिटल की डिटेल्स दे देता हूँ कि हॉस्पिटल जो है वो किस स्केल का है। तो देखो ये काइंड ऑफ प्लान है हॉस्पिटल का। तो ये तो ठीक है, बाहर के रेंडर्स हुए, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन वीडियोस भी बताए, मैंने देखा कि कितने सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मैं आपको ना स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ हॉस्पिटल के होंगे क्या, यहाँ पे लिखे गए हैं। सो इट्स नॉट अ स्मॉल, इट्स अ स्मॉल हॉस्पिटल, सॉरी इट्स नॉट अ स्मॉल हॉस्पिटल। 3 फ्लोर्स है, ग्राउंड प्लस 200 प्लस 2 व्हीलर्स की पार्किंग। आप ऑब्वियसली डेटा तो पड़ी से तो मुझे क्या बताना, बट इट्स लाइक 192 बेड हॉस्पिटल। सो डिसेंटली बिग हॉस्पिटल जो है ये बन रहा है। तो ये स्कूल का प्लॉट, ये हॉस्पिटल, एक्टिवली काम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है, मशीन्स जो है वो काम पे। और ये देखो पाइलिंग मशीन, क्रेन्स वगैरह सब कुछ जो है। ये था ही नहीं 6 महीने पहले मैं आया तब खाली ज़मीन थी। इनफैक्ट मेरे पास शायद इसके जब कुछ था नहीं ना, ये एम्प्टी प्लॉट था, तब के भी मेरे पास में ड्रोन वीडियोस होंगे, तो अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसमें अटैच कर दूंगा। और ये जो देख रहे हो आप सामने, ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो अब तक मैंने आपको इंडस्ट्रियल दिखाया, या एक्चुअल में घर जहाँ पे लोग रहेंगे, ढोलेरा के पहले निवासी रहेंगे, ये वो प्रोजेक्ट जो है बन रहा है।
तो अगर आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो नेस्टोरिया आपके लिए परफेक्ट पार्टनर बन सकता है, जहां पर इनके साथ जुड़कर आप धोलेरा के अंदर ना सिर्फ देख सकते हो कि कौन से लैंड पार्सल्स आपके लिए बेस्ट है, लेकिन ये भी जान सकते हो कि पूरी कहानी क्या है, कैसे बन रहा है धोलेरा, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा बेहतर होगी और आपके लिए परफेक्ट फिट कहाँ पर बनेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हो।